सर, तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। अगर मैं जहां तक स्टेटस चेक किए हैं, आप स्टेटस चेक कीजिएगा, गूगल करिएगा, हमारे 6वें 7वें 8वें नंबर पर आ रही है आर्मी। वो बातों में आ रही है। इंडिया हर जगह में तरक्की कर रहा है, हर एक मुल्क में तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ गीत गाते हैं, ताड़ियाँ बजाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वजीर आजम है ना जो काम करता है। यहाँ पर राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा, कैसा देख रहे हैं आप? उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें, और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। क्या ख्याल है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? अल्लाह करे बन जाए। जो मौजूदा हालात को देखते हुए बनेगा? नहीं यार, इन हालात में हम अपना संभाल लें तो बड़ी बात है। इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। दूसरा, इस वक्त वो देखते हैं आपको दो लेंस से। एक तो भारतीय लेंस से देखते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस है। वो कोई भी ऐसा काम आपके साथ नहीं करना चाहेंगे जिसमें भारत जो है वो नाराज हो। वो सही है। अभी इंडिया आपको पता किधर चला गया? हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा है। सऊदीया में हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा है। स्पेयर पार्ट में, खाने पीने वाली चीज़ों में, हर चीज़ में इंडिया का सामान। जय हिंद दोस्तों। भाई पीओके का मसला आप लोगों को पता है कि यार बहुत दिनों से बचा ही हुआ है यार, क्योंकि अभी तक इंडियन आर्मी जानबूझ के कमांड्स का ऑर्डर कर रही है। ठीक है, जिस दिन हमारे ऊपर से प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री का आएगा ऑर्डर, उस दिन पीओके लेने में चुटकी का टाइम नहीं लगेगा। खैर, तो भाई साजिद तरार ने बता दिया यार कि इंडिया इकोनॉमिक पावर तो बनी रहा है, साथ ही साथ पीओके के लोग भी पाकिस्तान से जल रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया में मिल जाए। ठीक है, वैसे भी यार कश्मीर का 70% पार्ट हमारे पास ही है। ठीक है, 30% पार्ट धोखे से उन्होंने ले लिया, वो भी इंडियन आर्मी आराम से ले लेती। ठीक है, उस टाइम के हमारे राजनेता कुछ ऐसे थे कि उन्होंने वो 30% पार्ट इंडियन आर्मी को लेने ही नहीं दिया, बोला कि वहां से बैक स्टेप कर लो, वरना वो 30% क्या 60% लेके छोड़ देते इंडियन आर्मी। आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद, कराची, कहाँ तक हमारी फौजें चली गई थी। ठीक है, 30% पार्ट खैर पाकिस्तान के पास है, जिसे पीओके कहते हैं। ठीक है, तो साजिद तारड़ साहब का कहना है कि यार इंडिया उसे कभी भी ले सकता है, और ये सिर्फ साजिद तारड़ ही नहीं, जो बंदा थोड़ा एजुकेटेड होगा। यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? इंशाल्लाह। सदी में तो नहीं बनेगा, अगली सदी में हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये बनने नहीं देंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे यहाँ के सियासतदान, आपको पता ही है। क्या लगता है, हम ज्यादा तरक्की कर रहे हैं या फिर इंडिया? क्या कह रहे? इंडिया हर जगह में तरक्की कर रहा है, हर एक मुल्क में तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ गीत गाते हैं, ताड़ियाँ बजाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वजीर आजम है ना जो काम करता है, काम करके दिखाता है। ये बुरा भला कहते हैं, ये फितना फैलाते हैं बस। उनका वजीर आजम फितना नहीं फैलाता। उसने एक बात की थी कि आओ मेरे साथ, आपके हुक्मरान को छोड़ दो, अवाम मेरे साथ बैठ के बात करो। देखते हैं 2 साल लेते हैं, तुम आगे जाते हो या हम जाते हैं। ये तो चोर है, सारे के सारे चोर है, इनमें एक आदमी भी नहीं। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था, और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए, मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना। ये 2 ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये 3 चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, हमारी लाइफ में पाएंगे।
इम्पॉसिबल है ये, बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का। ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं टोटल, जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं, उसको रखा है कि ये 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट would be duty bound। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि यकीनन स्टेटमेंट पाकिस्तान भी रिएक्शन देता है, फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान की, आईएसपीआर है या फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और कामों में खैर बड़े मसरूफ हैं आजकल, मुझे लगता है कि इसलिए फिर ये स्टेटमेंट अभी, क्योंकि अभी इसके हवाले से कुछ नहीं आया, रात तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगा, नहीं आएगा लाजमी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो क्योंकि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, ये करना है वो करना है, वो उन कामों में मसरूफ है। क्योंकि हमारे मतलब ये तो हमारा ईस्ट का बॉर्डर है ना एलओसी, तो हमारा वेस्ट का जो बॉर्डर है वहां पे भी हालात कुछ गड़बड़ वाले हैं। आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर रहे होंगे और मैं जो जो चीजें देख रहा हूँ वहां पे, तो वो बड़ा थ्रेटनिंग है। तो उसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्लियामेंट पे खड़े होकर, हालांकि बड़े काबिल आदमी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी जब मैं मिला हूँ काबिल आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े तगड़े पार्लियामेंटेरियंस में से, लेकिन अफसोस के साथ कि जो उनका काम अभी उनके पास है उस हवाले से मुझे बड़े वीक लगे, शायद उसमें बड़े कमजोर हैं। लेकिन फिर भी इस तरह पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का वो बंदा जानता होगा कि यार पीओके लेने में इंडिया को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लोग घंटा 2 घंटा भी नहीं झेल पाएंगे इंडियन आर्मी को, और अगर इंडियन आर्मी को झेलना इतना ही आसान होता तो फिर हिस्ट्री में हमने क्या इनको किया वो इनको याद ही होगा। 71-72 हज़ार घुटने देख के चले गए थे। इंडिया फौजी तौर पे तो इनको मारेगा ही मारेगा, साथ में इकोनॉमिक तरीके इनको तहस नहस बर्बाद बम्बूजल कर देगा। आप लोग को पता ही है इनकी हालत किन की वजह से हुई है। आज ये जो बैन हुए हैं एक तरीके से सभी कंट्री में, नो डाउट सबको पता है किसकी वजह से हुए। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी हालत कि जिम्मेदार एक तो ये खुद तो है ही, वो तो मैं मानता हूँ खुद तो जरूर है, बट कुछ हाथ आप समझ रहे हैं इनका भी है। ठीक है, तो यार पीओके का मसला मैंने बता दिया कि 30% उन पे बचा हुआ है। अब वही 30% कब इंडिया में मिल जाए, ऑफिशियल अनऑफिशियल आप लोग को न्यूज़ लगे ना लगे, बट वही तारड़ साहब का कहना है कभी भी मिल सकता है। देखो यार, पीओके के लोगों को इन्होंने कुछ दिया नहीं है। पीओके में जो रिच मिनरल रिसोर्सेज है बस उसका इन्होंने दोहन किया है, उसको छीना झपटा है। ठीक है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के लोगों को दिया है, कुछ नहीं किया पीओके के लिए। पीओके की सिर्फ इन्होंने ली है। ठीक है, वह खुली भाषा में बोल रहा हूँ, पीओके की सिर्फ बजाई है इन्होंने। ठीक है, तो अब पीओके के लोग भाई आना चाहते हैं इधर खुशी से शांति से, बस यार ये लोग वही है कि कर पाते हैं उनको। वहाँ पे मुहिम चलती है यार कि हम इंडिया में मिलेंगे, हम यहाँ मिलेंगे। पीओके के लोग जो भी थोड़ा एजुकेटेड होते हैं दूसरे देश में जाके रेफरेंडम चलाते हैं कि हमें इंडिया में मिलना है, यहाँ मिलना है। ठीक है, तो इस वजह से देखते हैं यूएन के भी कुछ आदेश अगर इंडिया फॉलो करेगा तो ऑफिशियल तौर पे फिर कुछ कोई कंट्री भी कुछ नहीं करेगा। यूएन का इंतजार है कि पाकिस्तान के खुद यूके के पीओके के लोग मिलना चाहते हैं, तो इस वजह से। तो खैर देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहे आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय